अगर तुम चाहते हो कि अपने शागिर्द का आखिरी अंजाम देखने तक जिंदा रहो तो मुंह बंद रखना। बोरू भी सजा का मुर्तकिब है, इसे सजाए मौत दी जाती है। क्या कोई आखिरी ख्वाहिश है बोरू? मेरी माँ तक मेरी मौत की खबर आप खुद देंगे। मैंने आपके ऊपर तलवार उठाई, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने सबसे कर्बनाक घड़ी में भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाया। मैं आपके हर हुक्म पे राजी हूँ मेरे सुल्तान। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं ताकि तुम अपने गुनाहों का कफारा कर सको। जो हुक्म मेरे सुल्तान। बास कलों को अंदर से फतह किया जाता है। हम इबेलियन के लिए एक नया तरीका आजमाएंगे। यानी दरअंदाजी मेरे सुल्तान। किसी हद तक बोरू ये जाहिर करेगा कि उसने हमसे गद्दारी की है और रिबेलियन में पनाह लेगा। वो मुझे कबूल नहीं करेंगे भाई। वो मेरी आपसे वफादारी के बारे में जानते हैं। युदास को यहां से आजाद कराओगे और उसे उसके सामने अपनी सच्चाई के सबूत के तौर पर पेश करोगे। अल्लाह माफ कीजिएगा मेरे सुल्तान, मेरा खून खौल रहा है, मेरा जोश आप से बाहर हो रहा है। माफ कीजिए, मैं जब्त न कर सका। शायरी नहीं, ये तो नज्म है। इससे नज्म की सूरत में तरतीब दिया गया है। मेरे सुल्तान, बेलियन को कायल करना युदास के लिए मुश्किल होगा। बेलियन बजाते खुद युदास को कायल करेगा, बशर्ते वो हम पे यकीन कर ले। और ये कैसे होगा मेरे सुल्तान? बोरू और मेरे दरमियान कशमकश युदास की आंखों के सामने होगी और इस पे असल फैसला कुल बार तुराब करेगा। अब सब मेरी बात गौर से सुने। मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका और अब बारी है बोरू की कि वो बेलियन का एतमाद हासिल करेगा। और जब बोरू हमसे राब्ता करना चाहेगा? जैसे कि हमने तय किया था गोकबुरो, इस इम्कान की बुनियाद पर तंग रास्ते के आखिर में कुएं के पास ठहरोगे। अगर बोरू आएगा तो तुम उसे वहां मिलोगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। कारातिगे, फौरन काफले की तैयारियां शुरू की जाएं। सामान लादो और रवाना हो जाओ। इस काफले की बदौलत बोरू अपना पहला इम्तिहान वफादारी कामयाबी से पार करेगा। तुम सब जानते हो कि लॉर्ड गाय को इस झोंपड़ी में आखिरी बार देखा गया था, वो वहां नहीं मिला। उसके मातहत जंगजू भी उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे पहले तुम लॉर्ड गाय को ढूंढ निकालो, और अगर वो अब तक जिंदा है तो तुम अपना अधूरा काम मुकम्मल करोगे। जो हुक्म जनाब। किस चीज के पीछे हो तुम विलियम? खुफिया तौर पर इनका ताक़ुब करो। जो आपका हुक्म। क्या तुमने अब तक फैसला नहीं किया बेलियन? तुम समझ सकते हो कि किसी मुसलमान से इत्तेहाद करना कोई आसान फैसला नहीं हो सकता, खास तौर पर जब दुश्मन सलाहुद्दीन हो। मुझे उस जाल का इल्म है जो तुमने मेरे लिए बिछाया था बेलियन। लॉर्ड काइन ने सायरा को अगवा किया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया, और इस तरह तुम्हारा रास्ता खुल गया। अगर तुम समझते हो कि मैं इसकी वजह से तुम्हारी मुखालफत करूंगा तो फिक्र न करो। अब मेरे नजदीक इससे जरूरी एक और हिसाब है। गाय का क्या हुआ? उसने जाल बिछाया था, इसके बावजूद मैं सायरा को बचाने में कामयाब रहा, और कुछ नहीं मालूम। वो मुझसे लॉर्ड गाय के अंजाम के बारे में पूछेंगे। मैं क्या कहूं? तुम साहिरा को छुड़ाने के लिए गए थे। गाय की तमाम साजिशों के बावजूद भी साहिरा को निकालने में कामयाब हो गए। बाकी कुछ नहीं मालूम। ये तवक्को मत रखो कि मैं फौरन भरोसा कर लूंगा। सलाहुद्दीन के खिलाफ इस जंग में मैं मानता हूं कि तुम मेरे लिए मुफीद होगे, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि इत्तेहाद मुश्तरका मफादात पर कायम होते हैं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें अंदाजे से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझे ये फायदा दिखाना होगा। सलाहुद्दीन के क़यामगाह तक एक काफिला पहुंचने वाला है।
उस काफले के जरिए उन्हें रसद, सिपाहियों के लिए हिफाजती लिबास और उसके साथ बहुत से हथियार। सलाहुद्दीन ये तमाम तर तैयारियां इसलिए कर रहा है ताकि मुआसरा तवील किया सके। और तुम जानते हो कि ये काफिला किस रास्ते से गुजरेगा, है ना? अगर आप कबूल करें तो मेरे मातहत बदू काफले पर इस हमले की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उनसे ज्यादा इस काम में कोई माहिर नहीं। कबूल है, लेकिन बोरू, इस मंसूबे की कयादत तुम करोगे। जैसा तुम चाहो बेलियन, लेकिन हमें फौरन हरकत में आना होगा। सुनो अल्बेस, वहां से मुझे एक और सेब दो जरा। एक सेब से क्या होगा मेरा? अगर तुम इसी तरह खाते रहे तो बेचारे इबिलियन वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा कारातेगिन। आला एलिसा आला, क्या तुमने सिक्के गिनना छोड़ दिए जो खाते हुए नवाला गिन रहे हो? उधर देखो। अगर मेरे पास इतने सिक्के होते जितने तुम खाते हो तो मैं ताजिर नहीं बादशाह होता। हाँ, बोलते रहो तो पूरे रास्ते बोलते जाओ। देखो जरा इसे। मेरे भाइयों, ये झगड़ा करना बंद करो। क्या सब अपना फर्ज अच्छी तरह जानते हैं ना? ये वादे नहीं कि बोरू सरदार आएंगे या नहीं। अगर वो आए तो उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। उनसे थोड़ी सी झड़प करने के बाद हम माल छोड़कर पसपा हो जाएंगे। हाँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है, मगर उम्मीद है बोरू सरदार भी समझ गए हो। क्या मतलब है? अगर वो मंसूबे से हट गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। और अगर मुझ पर जरूरत से ज्यादा हमला किया तो मैं अभी से कह देता हूँ, अपना नाम खराब होने नहीं दूंगा। बोरू ने कारातेगिन को हरा दिया, ये किसी को हरगिज नहीं करने दूंगा। लड़ाई में मुक्के नहीं गिने जाते कारातेगिन। अगर कोई मार से डरता है तो वो लड़ाई शुरू होने से पहले भाग जाता है। हाँ, तुम सब मिलके बोलो, सब एक साथ मिलकर बोलते रहो, आखिर तक बोलते रहो, पूरे रास्ते बोलते रहो। झोपड़ी से शुरू होने वाले निशानात यहाँ खत्म हो गए। यकीनन वो करीब में ही कहीं छुपा होगा। वो जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ताकुब जारी रखें। जो ढूंढ रहे हैं जब तक वो मिल न जाए, ताक़ुब जारी रखो। हर जगह अच्छी तरह तलाश करो। चलो। बाकी है। उम्मीद है अपनी बातों पर पूरा उतरोगे और वो काफिला वाकई आएगा बोरू। फिक्र मत करो बेलियन, वो जरूर आएंगे। तुमने पहले भी जाल समझ के ना मुझे भेजा और ना तुम खुद गए, मगर मैं कह रहा हूं कि वो आएंगे तो जरूर आएंगे। अगर इस काफिले में वो कीमती सामान ना हुआ जिसका तुमने बताया है तो इसका भी हिसाब लूंगा। मैं रास्ता जानता हूं और उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा ये सोचकर जब तक वो अपना रास्ता नहीं बदल लेते। तो जल्द तुम्हारे सिपाही वो खबर ले आएंगे जिससे मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। उसका अंदाज़े गुफ्तगू मजबूर कर रही है कायल हो जाने पर, लेकिन मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही है। बोरू की जान अपने भाई की तलवार से कैसे बची ये मैंने खुद देखा है। इस हाल में वो तुमसे गद्दारी नहीं कर सकता क्योंकि वो सलाहुद्दीन से इंतकाम लेना चाहता है। लगता है आप वो बात भूल गए जो हर सबक में दोहराया करते थे। फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं भूला। शक इंसान को जिंदा रखता है। बाबा कप्तान, आपकी हिदायत के मुताबिक हमने उस रास्ते पर दस्ता तैनात कर दिया जहाँ से काफिला गुजरेगा। दस्ते की जानिब से काफिला मौजूद होने की तस्दीक हुई है और मजीद उन्होंने ये भी बताया है कि सलाहुद्दीन के आदमियों पर बदुओं ने हमला कर दिया है। आप तो पहले ही बंदोबस्त करके बैठे थे। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है। आप एक कदम आगे रहते हैं। एक उस्ताद का सबसे वफादार शागिर्द हमेशा वो खुद ही होता है।
कारातगिन के दस्ते की क्या खबर है? वो रवाना हो चुके हैं मेरे सुल्तान, मगर अभी तक उनकी जानिब से कोई खबर मौसूल नहीं हुई। ये इम्तिहान बोरू के लिए बहुत अहम है मेरे सुल्तान। अगर वो सलामती से वापस लौट आया तो फतह का दरवाजा खुल जाएगा। इंशाअल्लाह काजी फाजिल, इंशाअल्लाह। तुराब की पुश्त पे बहुत भारी बोझ है। दिल करता है कि इन दोनों काफिलों का सर तन से जुदा कर दूं और अपने भाई के कदमों में ले जाकर पेश कर दूं, या फिर मैं अभी नहीं बोरू। मैं जानती हूं कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे सुल्तान की बात भी मत भूलना। हमें इन दोनों के सर नहीं बल्कि इबिलियन हासिल करना है। काफिला हकीकत में आ गया। तुम्हारे बदवियों ने तो वाकई सलाउद्दीन के आदमियों पर हमला कर दिया। अगर सब हमारे मुताबिक हुआ तो सारा माल अनकरीब कले पहुंच जाएगा। क्या अब तुम्हारे दिल में मौजूद शक व शुबहात खत्म हो गए बेलियन? थोड़े बहुत। आँख खोली तो अपने भाई को देखा चचा सुल्तान। उसके साथ दुनिया को जाना। अली के बगैर जीना बहुत मुश्किल है। वो तो अब एक बहुत आला मकाम पर है तुराब। अपनी दुनियावी जिंदगी का इख्तिताम शहादत के एहसास के साथ किया है। नाम तुराब तो मेरा है, तो मिट्टी में जाना तो मुझे चाहिए। क्या तुम्हारा नाम अबू तराब कुनियत वाले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के नाम का हमनाम नहीं है? अबू तुराब यानी मिट्टी का बाप। उन्हें ये लक़ब कैसे हासिल हुआ? एक दिन हैदर कर्रार मिट्टी पर उदास हालत में सो रहे थे। अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ लेकर आए और जब उन्हें यूं मिट्टी पे लेटे देखा तो उन्होंने अपने हाथ मुबारक से मिट्टी साफ की और फरमाया कि ए अबू तुराब उठो। और उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह लक़ब बहुत पसंद आया। अल्लाह से दुआ है कि हमारा अली भी जिनका हम नाम है उनकी शाह विलायत के काफिले में शामिल होगा। आमीन चचा सुल्तान। अल्लाह हमें जुदाई से महफूज रखे। और अब वक्त आ गया है कि हम उसके खून का इंतकाम लें। तुमने बहुत उम्दा काम किया है बोरू। उनका माल, उनकी गाड़ियां, सब कुछ हमारे कब्जे में आ चुकी हैं। लेकिन अभी तुम्हें हमारे असल मकसद में मदद करनी होगी। हमें एक हतमी और पुख्ता हल चाहिए और वो सलाहुद्दीन की मौत से मुमकिन है। अगर तुम वाकई उसके दुश्मन हो, अपने भाई को मारने में हमारी मदद करोगे? बोलो, करोगे ना? सलाहुद्दीन और मेरे दरमियान भाई का कोई रिश्ता बाकी नहीं है। अब जो होना है वो होकर रहेगा। या तो वो मुझे या मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ठीक है, लेकिन हम ये सब कुछ करेंगे कैसे? ये रिवायत है, कुफार की सरजमीन पर हमले से पहले हम जानवर कुर्बान करते हैं और जरूरतमंदों में गोश्त तकसीम करते हैं। सलाहुद्दीन बेलियन पर हमले से पहले इस रिवायत पर अमल करेगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कब और कहां करेंगे? चंद मुसलमान बस्तियां हैं जहां पर हम ये काम करते हैं, लेकिन कौन सी बस्ती में और किस वक्त किया जाएगा ये जानने के लिए मुझे किले से बाहर जाना होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जाओ और जाकर जरूरी मालूमात लेकर आओ यहां। ठीक है। क्या सूरत हाल है?
बगैर सामान के लौटे हो तो मतलब काम हो गया। आपके हुक्म के मुताबिक मुहिम मुकम्मल हो चुकी है। उन लोगों ने तिजारत का माल अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ना तो बेलियन खुद वहाँ आया और ना ही उसने बोरू को भेजा। बदुआ को हमला करने के लिए भेजा था। उन्हें जाल का अंदाजा हो गया, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी। कारातेगे, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरे सुल्तान, ये मंसूबा था मगर शिकस्त नहीं, अफसुर्दा कर दिया मुझे। इसे तो वो कले पर कब्जा करने की एक सादा सी कुर्बानी समझो कारातेगिन, और कुछ नहीं। फतह के बाद हासिल होने वाला माले गनीमत उन दोनों गाड़ियों को गैर मामूली कर देगा। माले गनीमत, जैसा हुक्म मेरे सुल्तान। चलिए माले गनीमत ले आते हैं। जल्दी मत करो कारातेगिन, वो कहते हैं ना कि शाहीन ऊंटों का शिकार नहीं करता। कले में भेड़िया दाखिल हो गया है, मुनासिब वक्त आने पर अल्लाह के हुक्म से शिकार करेगा। जनाब, कुछ खा लीजिए। मेरी मदद करो। जल्द से जल्द यरूशलेम वापस लौटना है। मगर आपकी हालत सफर के काबिल नहीं है। आराम करने का वक्त नहीं है। तुम यहाँ छुपे हो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लॉर्ड गाई। बोरू से जब हमने उसके भाई की कत्ल में मदद तलब की तो उसने पल तक ना झपकाई। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारे सारे शक व शुबहात दूर हो गए होंगे। बिल्कुल नहीं। मार्कोस, हुक्म कीजिए मेरे कौंत। मैं चाहता हूं कि तुम बोरू और सायरा का ताकुब करो, लेकिन रास्ते में किसी मौके पर जानबूझ के खुद को जाहिर करना ताकि वो तुम्हें देख सके। ऐसा करने का क्या मकसद है बेलियन? अगर तुम मार्कोस को देख लेते हैं वो लोग, तो बच निकलने पर उन्हें ये गुमान होगा कि वाकई उन्होंने ताकुब से छुटकारा पा लिया है। तो फिर क्या होगा? मैं खुद उनका पीछा जारी रखूंगा। मानना पड़ेगा कि शक करने के मामले में तुमने अपने उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया। कौन बेलियन? क्या शहजादा बाल्विन ने भेजा है तुम्हें? मारिया, देखने से लगता है कि यही मेरे आने का सही वक्त था। उम्मीद है कि हमारी राय एक है। क्या गोगबुरु बताए गए मकाम पर होगा? अगर वो नहीं हुआ? यकीनन वो होगा। अगर किसी जरूरी बात से आगाह करना हो तो मैंने भाई के साथ ये तय किया था। जब ये खबर फैलेगी तो बेलियन और युदास उसके लिए जाल बिछाना चाहेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। भाईजान को कत्ल करने के लिए किले से निकलना बेलियन का इख्तिताम होगा, इसलिए हमें उसका भरोसा जीतना है। तुम होशियार रहना, अगर कोई ताकुब कर रहा है तो उसे मौका मत देना। मेरे सुल्तान, तवील रियासती तजर्बे ने मुझे सिखाया है कि हर जंग का एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो मैदान में उतरने से पहले ही जीत ली जाती है। बोरू को जब आपने गलत की तलाफी का मौका दिया तो मेरे ख्याल में आपने उसी लम्हे ये जंग जीत ली मेरे सुल्तान। तो क्या दीवान के तमाम दीगर अरकान की भी यही राय है? हम आपके हुक्म के ताबे हैं मेरे सुल्तान। हमारी जद्दोजहद इस्लाम की जद्दोजहद है, अपनी नाकामी से सबक लेने और इस्लाम के मकसद की हिमायत करने वाले हर उस शख्स का साथ देंगे मेरे सुल्तान। सलामत रहिए आसिफ सरदार, ये मुत्तहिद होने का वक्त है। हमारा दुश्मन चाहता है कि हम बिखर जाएं, लेकिन एक वाज़ेह हकीकत यह है कि कुद्स तभी फतह होगा जब हम एक सफ में मुत्तहिद होकर खड़े होंगे।
इंशाल्लाह। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। हमारा ताक़ुब हो रहा है सायरा। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। बैलियन ने उस बूढ़े को भेजा है। हम अलग हो जाते हैं। तुम ऊपरी किनारे की तरफ जाओ, मैं दरिया की तरफ जाता हूँ। जब यकीन हो जाए कि ताक़ुब नहीं हो रहा तो बताई गई जगह पे आ जाना। होशियार रहना, ठीक है? तुम भी। चलो। मेरे कौंत, आपके हुक्म के मुताबिक शनाख्त जाहिर कर दी है और उन्हें लगता है कि वो मुझे चकमा दे के चले गए। अब वो एहतियात करते हुए मुख्तलिफ सिमतों में आगे बढ़ेंगे मेरे कौंत। तो फिर बोरू किस तरफ गया है? बोरू दरिया की तरफ बढ़ा है मेरे कौंत। ठीक है, तुम कले जाओ और सायरा के ताक़ुब के लिए 2 सिपाहियों को तैनात करो। जल्द बोरू का असल चेहरा आश्कार हो जाएगा। क्या पता वो कले में जासूस की हैसियत से आया हो या फिर वो वाकई सलाउद्दीन का दुश्मन हो गया है। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। अब हमारा अगला कदम क्या होगा मेरे सुल्तान? अगर रिबेलियन फतह हो गया तो वो जानते हैं कि कुद्स भी उनके हाथों से जल्द निकल जाएगा। और यही उसूल है, जो हर तरफ से घिर जाए जान बचाने के लिए हाथ पांव मारता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको कत्ल करने की कोशिश करेंगे मेरे सुल्तान। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे कोई शक नहीं, जवामर्दी से लड़ने के बजाय मुझे यही खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारी जान लिए बगैर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे मेरे सुल्तान। अगर आप मुनासिब समझें तो हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर देते हैं। बोरू को दरमियान दाखिल करके हमने हिफाजती कदम उठा लिया है। अगर मेरा भाई उन गद्दारों का मंसूबा हम पर अफशा कर देता है तो वो खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो। कहाँ हो तुम गोपरू? गोया गद्दारी काफी नहीं थी जो अब तुम जासूसी भी करना चाहते हो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जासूसी भी करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? बैलियन मौजूद है यहाँ।
तुम्हें एला किले से आजाद करवाने वाला मैं था। तुमने मेरा साथ देने के बजाय सलाउद्दीन की गुलामी चुनी। तुम जैसे गद्दार का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। जख्मी करो मुझे। हरगिज़ नहीं। दुआए तकरीब में भाई के कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। उनका एतमाद हासिल करने के लिए मैं मकाम बताऊंगा। अगर तुम्हें पकड़ के सुल्तान के सामने ना फेंका तो लानत है मुझ पे। तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। आओ मेरे साथ मिलकर रिबेलियन के बहास में सलाउद्दीन के खिलाफ खड़े हो जाओ। हरगिज़ नहीं। जिस तरह उसने मुझे छोड़ दिया वो तुम्हें भी छोड़ देगा। उनका साथ देने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। अभी तुम इसका हिसाब जरूर दोगे बोरू। फिर सामना होगा तुमसे। तुमने मेरे दोस्तों में भी जहर भर दिया सलाउद्दीन। तुम या फिर मैं या दुनिया तुम पर तंग कर दूंगा। यरूशलेम से रवाना होने से पहले मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहती थी सिबिल्ला। मैं आखिरी बार तुम्हारे पास करक आई थी तो मैंने तुमसे बेलिन के लिए मदद मांगी थी, लेकिन तुमने मुझ पे दरवाजे बंद कर दिए थे, वो भी शटलियन का दिफा करते हुए। शायद अब वक्त आ गया है कि हमें अपना माजी भुलाकर मुत्तहिद हो जाना चाहिए, बिल्कुल शटलियन और बेलियन की तरह। दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होकर ही एबेलिन का दिफा कर रहे हैं वो दोनों। वो किसके खिलाफ मुत्तहिद है? मेला सुल्तान सलाउद्दीन के खिलाफ। शटलियन तुम्हारे लिए एक मोहरा है, मैं जानती हूँ, और जब वक्त आएगा तब तुम उसे बहुत आसानी से कुर्बान कर दोगे, लेकिन क्या सुल्तान सलाउद्दीन के साथ भी ऐसा ही कर सकोगी? कोई शुबा नहीं होना चाहिए शहजादी, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि अब किस चीज को कब और कैसे छोड़ना है, और तुम्हारे लिए भी यही नसीहत है। मैं तो इस सफर में पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ मेला। गिलियो, मेरा बच्चा, बाबा, और अब मैं बेलिन को भी खो चुकी हूँ। तो इसलिए कभी पीछे हटने के हवाले से मुझे कोई मशवरा मत देना दोबारा। उम्मीद है अब से तुम छोड़ जाने वालों का साथ नहीं बल्कि जीतने वालों के साथ होगी। अब चलना चाहिए मुझे। खुदावंद की रहमत हो। शुक्रिया। मैं दमिश्क से आया हूँ। सुल्तान की दुआया तकरीब में शिरकत करना चाहता हूँ। जानते हो वो किस गांव में? अरे माशाल्लाह, लगता है कि ये तकरीब बहुत बाबरकत होगी। एक आदमी कुछ देर पहले यहाँ से गुजरा है। हाँ, मैंने देखा वो यहाँ से गुजरा है। वो भी गांव का पता पूछ रहा था। जी हाँ, उसने भी यही पूछा था कि सुल्तान तकरीब कहाँ करेंगे। तो फिर बताओ मुझे। हसरन के एक गांव में तकरीब होगी। हसरान में होगी। सब ठीक है? जी हाँ जनाब, मैंने उसे वही बताया जो आप कहा था। गांव का नाम भी बता दिया। सही, उसे शक तो नहीं हुआ? नहीं, बहुत खुश हुआ। बोरू की जानिब से अब तक कोई खबर नहीं आई। शायद उसे मौका ही ना मिला हो मेरे सुल्तान। ऐसे कुछ नहीं होगा, मजीद वक्त जाहिर नहीं कर सकते। खलील, फौरन जाओ और गोगबुरु की सूरत हाल मालूम करो जाके। जो को मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान। अल्लाह, कहते हैं ना भेड़िए का नाम लो वो हाजिर हो जाता है। गोगबुरु, ये क्या हुआ है तुम्हें? मगर ये तो जख्मी हालत में आया है। किसने किया तुम्हारे साथ ये? बोरू ने किया मेरे सुल्तान। बोरू ने? बोरू बताए गए मकाम पर आया था, लेकिन
बेलियन उसका ताक़ुब कर रहा था और उसे कायल करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीज़न 2 के एपिसोड देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एपिसोड देखने को मिलेंगे। बाकी अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम।